बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 15 वाटर से जो रिलेटेड था उसका जो है लेक्चर नंबर 9 होगा अबाउट एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स। इससे पहले हमने डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के बारे में पढ़ा था। इफ्लुएंट्स कहते हैं वो केमिकल, वो चीज़ें जो है पानी को की क्वालिटी को डैमेज कर दें, पानी की क्वालिटी को ख़राब कर दें। इस तरह जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें जो हैं हमारे वाटर को ख़राब कर रही हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहता है वाटर पोल्यूशन की एक वजह है क्या, ड्यू टू द एग्रीकल्चरल वेस्ट इज़ बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। अब जो है हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के लोग तो हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं। किसान भाई जो हमारे लिए गल्ला पैदा कर रहे हैं, चावल पैदा कर रहे हैं, गन्ना पैदा करते हैं जिससे चीनी बनती है, कॉटन पैदा करते हैं जिससे कपड़े बनते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं जो हम खाते हैं, दालें प्रोड्यूस करते हैं, यानी बेशुमार चीज़ें जो हैं हमारे जितना भी खाने पीने का सिस्टम है सारे का सारा एग्रीकल्चर से आ रहा है। वो तो यूज़फुल है, फिर वहाँ एफ्लुएंट्स कहाँ से आ गए, वहाँ जहरीले केमिकल कहाँ से आ गए। लेकिन जो है ज़मींदार जो हैं अपनी फसल को की ग्रोथ, उसकी क्रॉप को, यील्ड को बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे एग्रीकल्चर में केमिकल का इस्तेमाल? जी हाँ, आपने सुना होगा जी, ज़मींदार जो हैं अपनी फसल को बढ़ाने के लिए, उसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए खाद का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर बेसिकली क्या है, वो भी केमिकल्स हैं। आपने नाम सुना होगा जी, सोना, यूरिया, फातमा फर्टिलाइजर, बेसिकली क्या है, वो केमिकल्स हैं। डीएपी का नाम सुना होगा, डीएपी स्टैंड फॉर डाई अमोनियम फास्फेट। एनपी खाद का नाम सुना, नाइट्रोजन फास्फोरस। तो इस तरह मुख्तलिफ जो हैं हम खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी केमिकल्स हैं। इसके अलावा जो है पौधों, जो फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं या कपास या कोई भी फसल, उसके ऊपर रस चूसने वाले कीड़े लग जाते हैं, सुंडियाँ, कीड़े मकोड़े, वो उस फसल का रस चूसती हैं जिसकी वजह से फसल का नुकसान होता है। उनको मारने के लिए कुछ जहरीले केमिकल इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिनको हम एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में पेस्टिसाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? और वो कंपाउंड्स जो उनकी बढ़ोतरी ग्रोथ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो खाद होती है, उर्दू में खाद कहते हैं, और जो है इंग्लिश में उसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। तो ये फर्टिलाइजर का इस्तेमाल और पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल है ये भी एग्रीकल्चरल वेस्ट में शुमार होता है। फर्टिलाइजर्स क्या हैं? कहता है फर्टिलाइजर, यहाँ सवाल ये भी बन जाता है, आ सकता है, वाई फर्टिलाइजर आर यूज्ड, कि क्यों जरूरत पेश आती है फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने। कहता है फर्टिलाइजर्स आर यूज, फर्टिलाइजर इस्तेमाल होती हैं टू मेकअप पूरा करने के लिए। क्या? दी डेफिशिएंसी कहते हैं किसी चीज की कमी को पूरा करना, ऑफ नाइट्रोजन, जमीन के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह। जमीन के अंदर जो है, जो पौधों की जो जिसमें ग्रोथ होती है उसके लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत जरूरी है। जो जमीन के अंदर कुदरती तौर पर नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है, बार बार फसलें काश्त करने से उसमें कमी आ जाती है, फिर वो एडिशनली आर्टिफिशियली हम जो है सप्लीमेंट के तौर पर वो उसमें डालते हैं। उससे पौधों को जब नाइट्रोजन और फास्फोरस ज़्यादा मिलती है तो उनकी ग्रोथ जो है ज़्यादा होती है। ऑफ द सॉइल बिकॉज ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन। इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब, इंटेंसिव का मतलब बहुत ज़्यादा, कल्टीवेशन बार बार काश्त करना। अगर हम 10-15 साल पीछे जाएं अपने दादाबू के दौर में, तो दादाबू बताते थे कि भी वो सिर्फ एक फसल काश्त करते थे। सपोज गंदम काश्त की है, फिर 6 महीने के लिए ज़मीन को रेस्ट दी जाती थी। उस दौरान जो है ज़मीन कुदरती तौर पर अपने न्यूट्रिएंट्स को रिकवर कर लेती थी, फिर 6 महीने के बाद दूसरी फसल लगा देते, रेस्ट मिलती थी। और आजकल क्या हो रहा है, अभी शाम को गंदम काटी गई है, सुबह उस खेत में हल चलाकर अगली शाम तक कपास या कोई और फसल, मकई वगैरह काश्त कर दी जाती। इधर से आज एक मकई की फसल काटी जा रही है, शाम को, सुबह नई फसल उसमें काश्त कर। ज़मीन को सांस ही नहीं लेने दिया जाता, यूँ समझ लें, यानी रेस्ट ही नहीं करने दिया जाता, ताकि वो अपनी नेचुरल जो है रिकवरी कर ले उन न्यूट्रिएंट्स की। फिर उस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है जी? फर्टिलाइजर इस्तेमाल। तो यहाँ वही इस्तेमाल है फर्टिलाइजर का कि जी फर्टिलाइजर्स आर यूज टू मेकअप, पूरा करने के लिए क्या? डेफिशिएंसी किसकी? नाइट्रोजन की, और कौन सी? फास्फोरस की, किसकी? सॉइल की, ज़मीन। ऐसा क्यों हुआ, कमी क्यों हुई? बिकॉज ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन, बार बार काश्त करने से ऑफ क्रॉप्स, फसलें, इन द रिसेंट ईयर, मौजूदा सालों में। पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं जी? ऑन द अदर हैंड, पेस्टिसाइड्स वो केमिकल जिसको हम स्प्रे भी कहते हैं कि जी फसल के ऊपर स्प्रे की है, वो केमिकल आर यूज्ड आइदर डायरेक्टली टू किल और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट्स। पेस्ट कहते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पेस्ट कहता है मे बी वीड्स,
हर्ब्स, इंसेक्ट्स, फंजाई, वायरसेस, ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, कोई वायरस भी हो सकते हैं, उसमें फंजाई भी हो सकती है, उसके अंदर कोई जड़ी बूटियाँ भी हो सकती हैं। अब जो है जो हर्ब्स जो है जड़ी बूटियाँ, मसलन अनवांटेड कोई ऐसी मटीरियल, ऐसी पौधे भी फसलों के साथ उग आते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते, तो उनको ख़त्म करने के लिए एक स्प्रे कर दी जाती है। वो पौधे ठहरे ठहरे उसके अंदर जो है ना वो खुश्क हो जाते हैं, तो उसके लिए भी स्प्रे इस्तेमाल होती है। अब दे ऑल डैमेज क्रॉप्स, ये सारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, एंड ट्रांसमिट डिजीजेज, और फिर बीमारियां फैलाते हैं, बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ये जो है फिर इंसानों को में भी बीमारियां फैलाते हैं और किसमें, एनिमल्स में। अब एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस हैव डुअल इफेक्ट्स, एग्रीकल्चर इफेक्ट्स के दो दोहरे असरात हैं। क्या? नंबर 1, इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स काजिंग दीज केमिकल्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू सीप इनटू द ग्राउंड। ये बड़ा ज़रूरी है। हमने ज़मीन फसल के ऊपर जो है स्प्रे की, कुछ स्प्रे का ऐसा पत्तों के ऊपर गिरा, कुछ ज़मीन के ऊपर। इसके अलावा कुछ ऐसी स्प्रे भी मैंने देखी हैं, अभी फसल बोई जाती है, फसल काश्त करने के फ़ौरन बाद ज़मीन के ऊपर स्प्रे कर दी जाती है जड़ी बूटियाँ ख़त्म करने वाली। जैसे कपास की काश्त की है, सुबह काश्त की है, शाम को जनाब स्प्रे की जा रही। क्या कि जी ऐसी जहर फेंकी जा रही है जो उन जड़ी बूटियों के जो उनके बीज होते हैं उनको डैमेज कर देती है, पौधा उगता ही नहीं है। इट सिट वगैरह इस तरह की है, अगर उग भी जाए तो वो डैमेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब वो वाले इस्तेमाल किए जाते हैं वो केमिकल, इसके अलावा जब फर्टिलाइज़र दी जाती है फसलों को, पानी लगाया जाता है। फर्टिलाइज़र जो होती है हमेशा वाटर सॉल्युबल होती है, वो पानी के अंदर हल होती है, फिर वो पौधों के जड़ों तक पहुंचती है। अब कुछ तो पौधों ने इस्तेमाल कर ली, बाकी जो है वो स्प्रे, सपोज मैं कहता हूँ ये हमारे पास हमारी अर्थ है, सॉइल है, जहाँ के ऊपर वो पौधे लगे हुए हैं, सपोज यहाँ, अब हमने यहाँ इसके ऊपर स्प्रे की या इधर से इसको फर्टिलाइज़र लगाई, कुछ उस पौधे ने यूज़ कर लिया, बाकी हिस्सा जो है आहिस्ता आहिस्ता सीप डाउन होता होता ये जो हमारा ग्राउंड वाटर है, नीचे जो नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज हैं, वहाँ ऐसा ऐसा रिस कर ऐसा ऐसा वहाँ तक पहुँचे, और फिर वही पानी जब हम दोबारा पीने के पर्पज़ के लिए पंप के ज़रिए बाहर निकालते हैं, ह्यूमन बीइंग पिएंगे तो उनको बीमारियाँ होंगी, जानवर पिएंगे तो उनको बीमारियाँ होंगी, नुकसान होता है। ये जो कहा गया है कि इंटेंसिव कल्टीवेशन, बार बार जो हम फसलें लगाते हैं, क्रॉप्स काजिंग सबब बन रही हैं किसका, दीज केमिकल फ्राम फर्टिलाइज़र से आ रहे हैं वो केमिकल, और कहाँ से आ रहे हैं जी, पेस्टिसाइड से, सीप डाउन हो रहे हैं यानी जज़ब हो रहे हैं ऐसा ऐसा किसमें, वाटर, कॉमनली कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, लीचिंग प्रोसेस, जिससे केमिकल ऐसा ऐसा रिस कर अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं। द हाई नाइट्रेट कंटेंट्स इन द ग्राउंड वाटर इज मेनली बिकॉज ऑफ, जो है हमारे फ्राम एग्रीकल्चर फील्ड्स, किन की वजह से, वो जो हमारी पेस्टिसाइड होगी और फर्टिलाइजर की वजह से। अब यानी हमारी जो लीचिंग प्रोसेस के जरिए या सीप डाउन हो रहा है वाटर, उसके अंदर जो केमिकल जा रहे हैं किसकी वजह से जा रहे हैं, वो पेस्टिसाइड की वजह से और फर्टिलाइजर की वजह से। रन ऑफ फ्राम द एग्रीकल्चर लैंड, अब वो जो पानी लगाया जाता है फसलों को, वेयर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स आर हैव बीन यूज्ड एंटर इनटू द पॉन्ड्स, वो पानी करीबी किसी पॉन्ड में भी दाखिल, बात का ऐसा होता है कि जी फसल को पानी इतना लग गया कि वो जो दूसरे खेत में चला जाता है, या वहाँ से पानी लीक होकर किसी करीबी जो है पॉन्ड में, किसी स्ट्रीम में या रिवर में एंटर हो जाता है। दिस वाटर कंटेन नाइट्रेट्स, उसके अंदर क्या होते हैं जी, नाइट्रेट्स होते हैं, एंड फॉस्फेट्स, और क्या होते हैं जी, फॉस्फेट्स होते हैं, फॉस्फेट के साल्ट भी होते हैं, नाइट्रेट के साल्ट भी होते हैं जी। अब यही जो सब्सटेंसेस थे, जो केमिकल हमारे वहाँ लीच हो गए उसके अंदर, these substances results in the rapid growth of algae floating over the surface of water। अब वो जो सब्सटेंस जो हमने पढ़े हैं, फास्फेट हैं या नाइट्रेट्स हैं, जब वो करीबी किसी पॉन्ड यानी तालाब में, नहर में या दरिया में दाखिल होते हैं, तो वो उसके अंदर रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी का बायस बनता है। इनकी मौजूदगी में एल्गी की ग्रोथ में इजाफा हो जाता है, और वो क्या करती है, एल्गी बनकर फ्लोट, तैरने लग जाती है ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह के ऊपर तैरना शुरू हो जाती है। दे प्रिवेंट द सनलाइट एंड एयर यानी ऑक्सीजन टू द रीच ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। अब जो उस दरिया के अंदर, नहर के अंदर जो मछलियां हैं, जो मेंढक हैं, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो कंज्यूम कर गया कौन, एल्गी, नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर एक ऐसी तह बन जाती है, पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। अब सूरज की रोशनी की जैसे हमें ज़रूरत है, ऐसे जानवरों को भी ज़रूरत है, जो एक्वेटिक लाइफ है उनको भी ज़रूरत है, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको भी ज़रूरत है, उन तक वो जो है ना
रोशनी पहुंच नहीं पाती, बिल्कुल वो आपने देखा होगा गांव में कहीं, वो ग्रीन कलर की ना ऐसे पानी के ऊपर एक तैप बिछ जाती है एलजी की, ऐसा लगता है जैसे कोई कंबल बिछाया गया हो। तो एक तो उनको क्या नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन, दूसरा सनलाइट। व्हेन एलजी डाई, वो एलजी की खास एज होती है, कुछ ड्यूरेशन के बाद उसने डिकम्पोज होना था। जब वो डाई होती है, बैक्टीरिया कंज्यूम करता है उसको ऑक्सीजन, उसको जब डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन कम यूज होती है। कौन यूज करते हैं, वो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज करके उसको जब कंज्यूम करता है, वाटर फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एलजी के लिए, एज अ रिजल्ट नतीजे के तौर पर क्या होगा जी, ऑक्सीजन डिप्लीट्स, ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी इन वाटर, पानी में। एक्वाटिक एनिमल फील सफोकेशन, अब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जैसे हम इस कमरे में ठहरे हुए हैं, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, हमारा सांस आसानी से आ रहा है। खुदा ना करे इस कमरे से अगर आप ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हमारे लिए दम घुटना शुरू हो जाएगा। हम कहते हैं ना मेरा सांस उखड़ रहा है, मेरा दम घुटने लग गया है। जैसे वो आपने देखा कि वो मरीज़ जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब उनको ऑक्सीजन लगाते हैं तो उनका सांस स्टेबल हो जाता है हॉस्पिटल में, वरना जैसे वो मास्क उतारें तो वो कह रहे हैं मेरे सांस को कुछ हो रहा है, यानी वो सफोकेशन हो रही होती है। इसी तरह जानवरों को क्या हो जाती है, सफोकेशन का मतलब दम घुटने लग जाता है, एंड अल्टीमेटली डाई, आखिर वो बेचारे मर जाते हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से। और ऑक्सीजन कहाँ कंज्यूम होगी, बैक्टीरिया ने इस्तेमाल कर ली, किस काम के लिए, एलजी को डिकम्पोज करने के। एलजी कैसे पैदा हुई, फास्फेट और नाइट्रेट्स की वजह से। उनकी जितनी फास्फेट नाइट्रेट्स पानी में ज़्यादा होगा उतनी एलजी ज़्यादा पैदा होगी, जितनी एलजी ज़्यादा पैदा होगी उतनी ज़्यादा डाई होगी, जितनी ज़्यादा डाई होगी उतनी ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होगी, जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होगी उतना नुकसान एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स का है जो उस पानी के अंदर रहते हैं। इस तरह मछलियों की जो है मौत वाक़ई हो जाती है।